आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर में दिखाऊं ईरान की अमेरिका और इजराइल को चेतावनी। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। यूएस इजराइल कमांडरों के घर पर हुआ हमला, कमांडरों के निजी आवासों पर हमले का ऐलान। ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकारी की वार्निंग, हमारे परिवारों पर हमले का लेंगे बदला, ब्रेकिंग और बाइट का शॉट की तरह इस्तेमाल करिएगा। विजय आइए जरा बिग वॉल पर, ब्रेकिंग और बाइट का शॉट की तरह इस्तेमाल करेंगे। बदला लेने की ईरान की रणनीति में बदलाव हो गया। ये देखिए, क्या अब अमेरिका इजराइल के नेताओं के घरों पर हमला करेगा ईरान? क्या आईआरजीसी अब पश्चिम एशिया में शुरू करेगी टारगेटेड किलिंग? ये बड़ी खबर है, विजय इसको संभाल के रखिएगा। ये खबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेकिंग और शॉट के साथ सीधे चलिए राजन सर के साथ। राजन सर, ये बॉल लीजिएगा, ब्रेकिंग और शॉट रखिएगा। राजन सर, ईरान की स्ट्रैटेजी रेजिलियंस की हो रही है, जिसको हम आर्मी में कहते हैं दे आर डिगिंग इट इन। अब मेरा सवाल यह है, कौन आएगा इसमें मीडिएशन करने? रशिया करने वाला नहीं है, चाइना करने वाला नहीं है, इन दोनों को इंपॉर्टेंस देनी नहीं है, यूरोप साथ में है नहीं। अब ब्रिटेन के नए नए प्रधानमंत्री आए हैं, वो बहुत नई नई चीजें कर रहे हैं, लेकिन होगा कैसे सर अगर ये इस लेवल पर आ गए कि टारगेटेड अटैक करेंगे? देन अमेरिका कैन नॉट कंट्रोल दिस वॉर। निशांत, मुझे लगता है कि आप मेरे दिमाग को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने आज ही कल एक आर्टिकल लिखा था बिल्कुल इसी पे कि जो नेगोशिएशन स्ट्रेटजी है उस पे। और शो के तुरंत बाद आप मुझे प्लीज व्हाट्सएप कर दीजिएगा। नहीं, वो आप खुद देख लेंगे, अभी पब्लिश नहीं हुआ, शायद वो कल होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो शायद वो कल आ जाएगा मुझे लगता है। तो एनीवे, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो ये पूरी नेगोशिएटिंग स्ट्रेटजी है वो कंप्लीटली फ्लॉड है। अब ऐसा कब हुआ है पूरे इतिहास में? आप देखें अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक इतिहास में कि बॉम्बिंग और नेगोशिएशन दोनों साथ साथ चले हैं। आपने ऐसा कब देखा है कि जो स्टेट एक्टर, जो कि जिसका इस पे किसी को भरोसा नहीं है, पाकिस्तान एक एक्टर है उसमें, दूसरा उसमें कतर है और तीसरा उसमें ओमान है। कतर और ओमान जो हैं ये अमेरिका के पार्टनर हैं, आप जानते हैं, जो उनके डिफेंस एलाइज हैं, रीजनल एलाइज। ऐसा कब आपने कोई भी नेगोशिएशन देखा हो कि जिसमें कि जो उनके एलाइज होते हैं वो नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? और ऐसा आपने कब देखा है कि जो नेगोशिएट कर रहे हैं उसी पे बॉम्बिंग हो रही है, कतर पे और ओमान पे, इस पे बॉम्बिंग हो रही है? तो ये देखिए, इसमें 3 स्टेट एक्टर हैं, आपने ओमान, कतर और पाकिस्तान, और उसमें 3 दूसरे एक्टर हैं जो कि इंडिविजुअल्स हैं। अब जेरेड कुशनर उसमें है, विटकॉफ है और एक यसीम मुनीर है। दिक्कत यह है कि इन तीनों जो नेगोशिएटिंग एक्टर हैं उसमें भरोसा होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी की, और कम से कम जो दो पार्टीज हैं उनकी। दिक्कत यह है कि किसी पे भरोसा नहीं है। वैसे में ये जो नेगोशिएटिंग स्ट्रेटजी है पूरी तरह से फेल्ड है। कहना ये मैं चाह रहा हूं कि ट्रंप की जो स्ट्रेटजी है उसमें ना तो वॉर कर सकते हैं, ना वो नेगोशिएशन कर सकते हैं, और ना ही वो फिर विथड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कंप्लीटली फेल्ड स्ट्रेटजी है अमेरिका की, जिसके कारण से हम लोग फंस गए। You're absolutely right.